इतिहास के पन्नों पर कुछ फैसले हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ये फैसले एक इंसान की किस्मत ही नहीं बदलते, बल्कि पूरे देश की दिशा तय कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही फैसले की कहानी है। एक ऐसी महिला जिसने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को अपनी मुट्ठी, अपने हाथों में थामे रखा और अदालत के एक फैसले ने उसे सुनाई मौत की सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ऑर्डर्स टू किल, अपराध नंबर 1, अपराध नंबर 2, अपराध नंबर 3। कैसे 3 अपराधों ने शेख हसीना जैसी बड़ी शख्सियत को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, समझेंगे आज अपनी इस वीडियो में। ये पूरी दास्तान, ये पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें। अगस्त 2024, बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास बदल रहा था। सरकार गिर चुकी थी। ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र क्रोध, निराशा और बदलाव की मांग लेकर उतरे थे। उसी समय देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर भारत में निर्वासन में चली गई। शायद उन्हें अंदाजा था कि आने वाले दिनों में अदालतें क्या लिखने वाली हैं। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी 3 जजों की एक खास बेंच जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अगुवाई, एक मुकदमा जिसमें सिर्फ 3 आरोपी थे। पूर्व पीएम शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुजुमा खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून। तीनों पर आरोप 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चले आंदोलन पर घातक कार्रवाई का। एक ऐसा महीना जो बांग्लादेश की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। आईसीटी के अनुसार छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आदेश आया ऊपर से, सत्ता के उच्चतम स्तर से। ड्रोन का इस्तेमाल करो, हेलीकॉप्टर तैनात करो, घातक हथियारों से भीड़ को तोड़ दो। यह आदेश महज कानून व्यवस्था का निर्देश नहीं था, ये घातक बल का इस्तेमाल करने का निर्देश था। और अदालत कहती है कि यह आदेश सीधा सीधा शेख हसीना ने दिया। इस आदेश से सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए और एक लोकतंत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। जुलाई 2024, छात्र आंदोलन। 15 जुलाई से 15 अगस्त यानी कि ठीक 1 महीना। यही वो समय था जब विरोध की आवाज खून में तब्दील होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं 1400 से ज्यादा मौत। बांग्लादेशी एजेंसियां कई जगहों से अपना नियंत्रण खोने लगी थी और उसके बाद आता है वो आदेश, सड़कों को खाली करो किसी भी कीमत पर। और उसके बाद शुरू होता है गोलाबारी का सिलसिला, ड्रोन अटैक्स और हेलीकॉप्टर सर्च ऑप्स, जिसे अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध माना। छात्र, उनके परिवार और आम नागरिकों की चित्कारें, जिनकी आवाज अब सिर्फ दस्तावेजों में बची है। आईसीटी ने कहा कि शेख हसीना के भाषण, उनके बयान और सार्वजनिक संदेशों ने माहौल में जहर घोल दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को राज्य के दुश्मन, अराजक तत्व, गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित किया। कोर्ट का कहना है कि जब एक प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोलती हैं, तो ये सिर्फ बयान नहीं, तुरंत एक्शन का संकेत होता है। यही भड़काऊ बयान आगे की हिंसा का ईंधन बने। तीसरा और बेहद गंभीर आरोप, रोकने में विफल रही शेख हसीना। आईसीटी के मुताबिक शेख हसीना सर्वोच्च कमांडर थीं, गृह मंत्री और पुलिस के प्रमुख उनके अधिकार में काम करते थे। हसीना चाहती तो हिंसा रोक सकती थी, कार्रवाई रोक सकती थी, बल के इस्तेमाल पर लगाम लगा सकती थी, लेकिन अदालत कहती है उन्होंने ऐसा नहीं किया। कानून में इसे भी मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। 15 जुलाई शुरू होता है जुलाई विद्रोह। ढाका, चिटगांव, सिलहट, हर जगह छात्र, लेकिन दंगे नहीं बल्कि बदलाव की मांग कर रहे थे। लेकिन फिर रात ढलते ही सड़कें खून खराबे से लथपथ हो जाती है, स्नाइपर्स तैनात हो जाते, हेलीकॉप्टर से चेतावनी की जगह चिंगारियां बरसती। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है इस 1 महीने में 1400 लोग मारे गए। 1400 मतलब हर 30 मिनट में एक मौत। और ये सब अदालत के मुताबिक एक आदेश से शुरू हुआ था।
3 जज, सैकड़ों गवाहियां और हजारों पन्नों की रिपोर्ट। और फिर आया वो फैसला जिसने साउथ एशिया के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। 453 पन्नों में लिखा गया, 6 भागों में बांटा गया, ढाका की कड़ी सुरक्षा वाली अदालत में पढ़ा गया। 45 मिनट तक अदालत शांत रही और जब आखिरी लाइन बोली गई, शेख हसीना को मौत की सजा, तब कोर्टरूम में मौजूद वकीलों ने तालियां बजाई। एक ऐसा नजारा जो शायद ही किसी लोकतांत्रिक देश में कभी देखने को मिला हो। ये फैसला बांग्लादेश का ही नहीं, दक्षिण एशिया की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। एक पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा, एक पूरे स्टूडेंट मूवमेंट पर खून की जिम्मेदारी तय और पड़ोसी मुल्क में निर्वासन। संयुक्त राष्ट्र पहले से इस आंदोलन में 1400 मौतों का आंकलन पेश कर चुका था। बांग्लादेश की साख, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और आने वाला चुनाव सभी इस फैसले के छाया में है। अब दुनिया देख रही है कि क्या ये न्याय है या फिर आने वाले समय में एक नए राजनीतिक युद्ध की शुरुआत है। आईसीटी ने शेख हसीना को मृत्यु दंड दिया है, लेकिन वो अपने मुल्क में नहीं है। उन्हें पकड़ा जाना बांग्लादेश के लिए जरूरी है। तीसरे आरोपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून है, जिन्होंने अदालत में अपराध स्वीकार कर लिया और सरकारी गवाह बन गए। उन्हें सिर्फ 5 साल की सजा मिली। ये फैसला बांग्लादेश में सबसे ज्यादा विवादित फैसलों में गिना जा रहा है। भारत में निर्वासन में रह रही 78 साल की शेख हसीना ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। ये ट्रिब्यूनल धांधलीपूर्ण है। ये मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई है। हसीना का दावा है कि ये न्याय नहीं बल्कि सत्ता संघर्ष का हिस्सा है। अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। ये फैसला चुनाव से ठीक पहले आया है, जिससे स्थिति और विस्फोटक हो गई है। ढाका की कड़ी सुरक्षा वाली अदालत में 453 पन्नों का फैसला और एक नाम जिसकी गूंज कोर्ट रूम के बाहर तक सुनाई दे। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में शेख हसीना को 3 अपराधों के लिए दोषी पाया गया। अदालत ने कहा शेख हसीना सुप्रीम कमांडर थी, वो चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर वही फैसला उकेर दिया गया। इन तीनों अपराधों के लिए शेख हसीना के खिलाफ सजाए मौत का फैसला दे दिया गया। विशेषज्ञों की माने तो यह फैसला सिर्फ न्यायिक फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट है जिसका झटका पूरे दक्षिण एशिया तक महसूस किया जा रहा है। सरकार गिरने के बाद 5 अगस्त 2025 को अपने देश में हिंसा भड़कने के बीच हसीना भारत पहुंची। तब से वो भारत में ही निर्वासित जीवन जी रही है। अब सवाल यह है कि क्या शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी कि क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट पाएंगी? शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला क्या महज एक न्याय का परिणाम है या राजनीति की जीत? और सबसे अहम सवाल, बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में इस फैसले से शासन व्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा? 3 अपराध, एक आदेश, एक सजा, सजा मौत की। ऑर्डर्स टू किल। दोस्तों, यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, बल्कि साउथ एशिया की राजनीतिक इतिहास की एक बड़ी घटना है। अब इस कहानी का अंजाम क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज।